हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद फिर से क्लास शुरू करते हैं। टेस्ट हुए अच्छे, काफ़ी बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लगभग सभी ने। जो छूट गए हैं उनको मौका मिलेगा फिर से करने का। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द सीक्वेंस ये चैप्टर आ रहा है, 3 तक कंप्लीट हुए हैं, अब नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यू नो वेरी वेल, फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो हमने पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा था और उसमें आप यू वेरी फैमिलियर विद द पॉलिनोमियल्स, तो वहीं से शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में एक चीज हमने सीखी थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स तो याद है किसी को? क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स? Degree of the polynomial is the highest power of the variable. The highest power of the variable. तो highest power variable जो होती है वही क्या होती है? डिग्री। तो वो पोलिनोमियल था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इक्वेशन। यू नो वेरी वेल कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या अंतर है। पोलिनोमियल में मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है। तो इक्वेशन कंसिस्ट बाय इक्वेशंस ऑलवेज इक्वल टू साइन, तब उसका नाम इक्वेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन आते ही वो इक्वेशन बन जाता है। और उसमें भी अब आपको सीखना है क्वाड्रेटिक। तो स्पेशल टाइप से क्वाड्रेटिक क्या होते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता था द हाईएस्ट पावर इज 2। तो अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इफ, अगर मैं कहूं इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वही डिग्री होती है। तो अगर उसके हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 है, तब उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा पॉलिनोमियल बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री की बात हुई है, याद होगा आपको। और पॉलिनोमियल अगर आपने कहीं लिखा है उसमें इक्वल टू साइन अगर हम यूज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर डिग्री 1 है तो क्या नाम होगा? कौन सा पॉलिनोमियल होता है? 1 डिग्री का लीनियर। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। इसी तरह से नाम 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, और उसके बाद नाम बाई डिग्री हो जाता है विद 5 डिग्री, विद 6 डिग्री। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप इसको समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिस तरह से इसको हमें लिखना चाहिए तरीका होता है। अभी हम पॉलिनोमियल की बात करें तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हुआ पॉलिनोमियल। वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू, सॉरी b 0 हो सकता है बट a कांट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरे टर्म को 0 कर देगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, इसलिए a नहीं 0 हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। अब इसमें अगर इक्वल टू के साइन के बाद 0 लगा दें तो ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सोचोगे a b c क्या है? a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये सिर्फ रियल नंबर्स है, नथिंग एल्स। ये सिर्फ नंबर्स हैं, x तो वेरिएबल है। समझ में आ गया सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, इसको इतना ही करने के बाद अब आप शुरू कीजिए इसका एक्सरसाइज 4.1। इसमें इतना ही समझने के लिए है। 4.1 में हमने दिया है बच्चों, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको चेक करना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अभी तो लग रहा होगा, बट पहले इसको कैसे लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में, तभी हम कहेंगे। तो इसको क्या करेंगे? अप्लाइंग आइडेंटिटी क्या होगा? यूजिंग आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, यूजिंग आइडेंटिटी। हम क्या लिखेंगे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर याद होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से ब्रैकेट इंटू 2x माइनस 6, ये हो गया x स्क्वायर प्लस
2x plus 1 equal to 2x minus 6, then x square plus 2x, उधर से 2x इधर आएगा तो वो माइनस 2x प्लस 1 ऑलरेडी है, और ये इधर जाएगा राइट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस 6 इक्वल टू में क्या बचा 0, ये हो गया कैंसिल, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल टू दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखो 1 के एक ही जगह पर तो 1 आ गया ना, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इस बार x वाले टर्म नहीं है, इट मींस b का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। यस, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है 2। समझ में आया। इसी तरह बच्चों कुछ चीजें आपको देखने में लगेंगी कि हाँ है बट शायद ना हो, जैसे आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का थर्ड पार्ट आप देखिए, थर्ड में हमें दिया गया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों का एक्सपोनेंट कर लेंगे ना, तो चलो जैसे हम करते हैं वैसे लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई x प्लस 1, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई विद x प्लस 1, सेम फॉर द राइट साइड, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x इंटू 1 x होगा माइनस 2x, फिर यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस x माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3, सबको राइट साइड लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर उधर x वाली टर्म प्लस है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, प्लस x ये वाला ये लिखा। अच्छा, ये दोनों x मिला करके कितना हो गया प्लस x और माइनस 2x, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस, ठीक है। उधर वाला क्या हो जाएगा 3x और माइनस x 2x प्लस के 2x, और इधर आएगा तो वो माइनस 2x, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी लिखा है, आप समझ सकते हैं। माइनस 2 बचा यहाँ पर, और उधर से माइनस 3 इधर आएगा तो वो प्लस 3 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों सेम है, विद सेम वेरिएबल है विद डिफरेंट साइन। माइनस एक्स माइनस 2x, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3, इट इज प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आप इसे लिख सकते हैं 3x तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ इक्वल टू 0। तो क्या ये आपको दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बिना देखे नहीं कर सकते, पहले उसको सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जैसा हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ रिप्रेजेंट करने को कहा है, नो नीड टू सॉल्व। अभी सिर्फ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक में कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द ब्रेथ, क्या हमने इसको लिया, ब्रेथ अपने एज्यूम कर लिया कितना x मीटर, जैसा कि उसने बोला। देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आप देख सकते हैं, उसने कहा था लेंथ इज 1 more than twice its breadth, इट इज 2x plus 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इट इज गिवन दैट 528 मीटर स्क्वायर। सो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, यूज कीजिए, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू B इक्वल टू 528। तो L की वैल्यू यानी लेंथ 2x प्लस 1 पुट करेंगे इंटू ब्रेथ मींस x इक्वल टू 528 मीटर। देन
इसको मल्टीप्लाई करो इसका, इट इज 2x² प्लस x, इसको भी इधर ले जाओ, माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही छोड़ देंगे, नो नीड टू कैलकुलेट। अभी कैलकुलेट नहीं करना सीखा है तो नहीं करेंगे। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज? आप अपने नोटबुक से उसको पढ़ लेंगे, मैं इसको सोल्व करता हूँ सीधा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लेते हैं लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। छोड़िए इतना लंबा लिखने के मैथमेटिक्स है, नोट ग्रामर। तो उसकी ट्रेन की स्पीड हमने कितना मान लिया, 400 x किलोमीटर, एंड गिवन द डिस्टेंस इक्वल टू 480 meters. Am I right? Yes. Am I correct? 480 kilometer. Now, but then इतनी स्पीड है, टाइम टेकन by the train, इसको हमने मान लिया t1, टाइम टेकन हमने ले लिया t1। तो ट्रेन का टाइम कितना लगेगा बच्चों? आपको फॉर्मूला याद होगा स्पीड वाला, याद है ना? तो टाइम होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद है कुछ? ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन t1 इक्वल टू डिस्टेंस 480 और स्पीड आपकी है x किलोमीटर। इसको आप ऐसे ही बना के छोड़िए पार्ट में। अगेन फिर से हमें कहा गया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो स्पीड कितनी होगी? इफ द स्पीड कितनी 8 किलोमीटर लेस हो जाए, मीन्स 8x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, उसको लेस कर दें तो टाइम क्या लगता है? टाइम टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले टाइम से, तो अब इसका टाइम निकालेंगे। देन टाइम t2, ये टाइम हमने मान लिया बच्चों t2। दूसरे केस में जब स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 408 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है? x माइनस 8। ये है सेकेंड, हमने बोल दिया। फर्स्ट सेकेंड का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक बार वी हैव गिवन, हमें दिया गया है कि जब स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा ही लगेगा। डेफिनेटली हमें दिया गया है कि t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स। ये आप देख सकते हैं कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं पहली वाली टाइम से। तो t2 की वैल्यू कितनी होगी? 408 अपॉन x माइनस 8, t1 की वैल्यू 408 अपॉन x इक्वल टू 3। समझ में आया? इसको कैलकुलेट करेंगे आप, कैसे कैलकुलेशन करनी है? x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम, तो यहां से हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस यहां 480 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो इसको कैलकुलेशन करना है बच्चों। यहां इधर लिखते हैं 480x माइनस 480x, फिर से लिखेंगे 480x, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा 480 इंटू 8, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका मल्टीप्लाई राइट साइड में लेकर कर दीजिए, 3 इंटू एक्स माइनस 8, ये राइट साइड कर दिया। ठीक है ना, ये उधर चला गया। इसको आप देखिए, ये तो हो गया आपका कैंसिल आउट। फिर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो 480 इंटू 8, 800, 8 4 जा 64, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, इक्वल टू में कितना है? 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 24x, और अब इसको भी राइट लेके चले जाओ।
तो हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को 3 से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 सब में कॉमन है, डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 8x, इसको करेंगे तो माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 0। ये आपकी इक्वेशन, ऐसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चन आप उससे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 आप कंप्लीट करेंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।